program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार। गुजरात राज्य का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध नगर वडोदरा से पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था। अपनी अनूठी धरोहर और गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर केवल एक आधुनिक नगर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। वडोदरा में स्थित भव्य मंदिर, भव्य संग्रहालय और प्राचीन स्थापत्य कला यहाँ के इतिहास की गहराई को दर्शाते हैं। वडोदरा का शांत वातावरण, हरियाली और समृद्ध परंपराएं इसे एक ऐसी धरोहर बनाते हैं जो न केवल इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। तो चलिए आज जानते हैं वडोदरा सामा के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। भारत की सच्ची धरोहर केवल ऐतिहासिक इमारतों में ही नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में भी बसती है जो समाज की एकता, सेवा और संस्कारों को जीवित रखती है। ऐसी ही एक अनुपम धरोहर है यह संस्था, जिसकी स्थापना लगभग 43 वर्ष पूर्व समाज के समर्पित लोगों द्वारा की गई थी। छोटी छोटी राशियों से प्रारंभ हुआ यह प्रयास आज एक भव्य 2 मंजिला भवन और मंदिर के रूप में विकसित हो चुका है, जो समाज की मेहनत और एकजुटता का जीवंत उदाहरण है। और ये जो मंदिर की जो स्थापना हुई है, शुरू से जमीन लिया है, शुरू से बड़ी लोगों ने हमारे जो हरिराम जी, फुग जी, हीर जी, भूराराम जी, ऐसे कई अनेक हमारे वड़ील लोग जो साथ में मिलके भगवान भाई हैं, सुगनाराम जी हैं, ऐसे सब 8-10 जो वड़ील हैं, चुनीलाल जी हैं बारानी, और भी हैं, सुखराम जी हैं पुनासर वाले, और भी काफ़ी हमारे वड़ील हैं जो उसने सबने एक रुपया कुछ अमुक पैसा इकट्ठा करके ये ज़मीन जो लैंड लिया है, करीबन 6 प्लॉट थे। फिर बाद में उनके पीछे एक डुप्लेक्स बंगला भी लिया है, जो अभी थोड़ा दिन पहले, थोड़ा समय पहले। और सबसे पहले हमने भगवान की तस्वीर रख के विश्वकर्मा भगवान की हम पूजा करते थे और विश्वकर्मा जयंती मनाते थे। सब लोग समाज के जितने भी बड़ौदा में हैं वो सब इकट्ठे होते थे। उसके हिसाब से धीरे धीरे हमने बांधकाम करके बड़ी लोगों ने ये मंदिर का आविष्कार किया आगे। फिर बाद में छोटा सा एक यहाँ मंदिर बनाया, वो करीबन 87 की बात है करीबन, जब उस समय भूराराम जी थे अध्यक्ष, गंडला सर वाले बड़वा। वो लोगों ने उसमें भी काफ़ी मेहनत की है, समाज की सेवा थी, मतलब समाज का उसका साथ था पूरा पूरा। और सब वड़ीलों ने मिलके बहुत मान से और बड़ा उत्सव से मंदिर बना के उस मंदिर का मूर्ति स्थापना की और ओपनिंग किया। उसके बाद में धीरे धीरे संस्था बड़ी होती गई, बांधकाम किए, इतना ये बाई साइड में हॉल बनाया, उसके बाद में पीछे हॉल बनाया, उसके बाद में उसके ऊपर हॉल बनाया धीरे धीरे। फिर बाद में भूराराम जी के बाद में माडपुरा वाले पुग जी भद्रेचा वो अध्यक्ष बने, उनने भी अच्छा काम किया। और उनके बाद में हीरालाल जी और चुनीलाल जी, हीरालाल जी और अपने सुगनाराम जी, वो दोनों अध्यक्ष वगैरह थे। फिर बाद में उनके बाद में हीरालाल जी के बाद में भगवान भाई हुए, भगवान भाई के बाद में उसमें श्रवण भाई हुए थे। श्रवण भाई ने काफ़ी काम करवाया, पीछे सब जो बांधकाम है जो दिखता है वो करीबन ऊपर नीचे का उसने बांधकाम, उसकी कार्यकारिणी में वो काम हुआ है। फिर श्रवण भाई के बाद में मैं हनुमान राम, दौलाराम सुतार, जो हमारे समाज का पूरा सहयोग था। उसके बाद में आगे सब लोगों का निर्णय लिया, समाज वाले ने निर्णय लिया भाई अपन आगे कुछ अच्छा मंदिर बनावे, तो हमने वो हाथ में काम लिया और भगवान की कृपा हुई तो हमने बहुत बड़ा अच्छा सब समाज का सहयोग की वजह से हमने अच्छा मंदिर बनाया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे बाद में अपने मोहन जी खोखा, उनको अध्यक्ष बनाया, तो उसने ये अन्न क्षेत्र का स्टार्ट किया, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनके बाद में हमारे जे सत्यनारायण जी है, युवा कमेटी वाले, बहुत ये अध्यक्ष अभी उनसे पहले भी रह चुके थे काफ़ी कार्यकर्ते,
उन लोगों की युवा कमेटी की भी बहुत अच्छा सहयोग है, जो समाज के लिए जयंती के दिन बहुत बड़ी रैली निकालते हैं, शहर के अंदर, पूरा शहर के अंदर रैली का उत्सव मनाते हैं। उनका बहुत ही अच्छा उत्सव, और युवा कमेटी का पूरा सब मिलके वो लोग बड़े शान से वो लोग भगवान की मतलब यात्रा और वो सब निकालते हैं। तो उसमें हमको भी आनंद है, बहुत खुशी की बात है। देखो, भविष्य में तो योजना है, जैसे अभी युवा कमेटी वाले और हम सब मिलके ऐसा कोई आगे बड़ी जगह लेके कुछ आगे हम करने का प्लानिंग हम सोच रहे हैं। अभी वो भगवान की कृपा होगी और तो वो हम जरूर करेंगे, और भगवान की मेहरबानी होगी तो वो जरूर अपना आगे कार्य दिखेगा। वो हमारा प्लानिंग है। ऐसे बड़ौदा के अंदर समाज के 3-4 मंदिर हैं, लेकिन सबसे पुराना यही मंदिर है। और देखो, एक परिवार होता है, परिवार में से 4 भाई होते हैं, तो 4 भाई वो कुछ अलग हुए मान लो, तो उसके हिसाब से लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंदिर बनाया, लेकिन हैं फिर भी हम एक साथ में हैं। कुछ भी बड़ा काम होता है, कुछ भी काम होता है, सामाजिक काम होता है, कुछ भी काम होता है, तो हम सब एक साथ में मिलकर हम काम करते हैं। यह धरोहर वडोदरा स्थित सामा के विश्वकर्मा मंदिर की है। यह संस्था न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सेवा भावना की मिसाल भी है, जहां प्रतिदिन शाम को लगभग 250 से 300 जरूरतमंद लोगों को एसएसजी हॉस्पिटल में भोजन वितरित किया जाता है। यहाँ वर्ष भर विश्वकर्मा जयंती, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि तथा विश्वकर्मा मूर्ति पाटोत्सव जैसे पावन कार्यक्रम बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। हमारे पास जगह लगभग 7,000 चौरस फुट है और 2 माला बिल्डिंग बनाया हुआ है, और अन्न क्षेत्र का हमारे पीछे एक मकान लिया हुआ है, उसमें हमारे से वो अन्न क्षेत्र की सेवा चलती है। और 250 से 300 आदमी का पर डेली शाम को खाना एसएसजी हॉस्पिटल में वितरण करते हैं। हमारे सबसे पहले तो हरिराम जी इधर के प्रमुख बने थे, उनके कार्यकाल में ये सब हमारा ज़मीन लेके हमने मंदिर का वो किया था। पहले भवन बनाया था ये छोटा सा, फिर मंदिर का बाद में स्थापना किया है। उनके बाद में काफ़ी भूराराम जी प्रमुख बने थे, फिर हीरालाल जी, सुगना राम जी, और अपने भगवान राम जी, हनुमान राम जी, और फिर श्रवण राम जी और हनुमान राम जी, ये सब प्रमुख काल में, और वर्तमान में मैं अभी हूँ। साल भर में हमारे विश्वकर्मा जयंती का और विश्वकर्मा मूर्ति का जो पाटोत्सव है वो होता है। जन्माष्टमी का बड़ा जन्मोत्सव मनाते हैं, और महाशिवरात्रि का भजन और भांग की प्रसादी। भविष्य में यही है फ्यूचर प्लान में कि अगर हमारे यहाँ बड़ौदा में 4 मंदिर है, अगर चारों इकट्ठा होके एक कोई बार अच्छी बड़ी जगह लेके और एक मंदिर की स्थापना की भविष्य में प्लानिंग है, पर वो समय के साथ में देखो जैसा होता है। बाकी ऐसा भी बाजू में प्लॉट मिलते हैं तो यही मंदिर को बड़ा करने की भविष्य में प्लानिंग है। बाय ट्रेन, फ्लाइट, फ्लाइट इधर एरोप्लेन से आ सकते हो, फ्लाइट से आ सकते हो, और बस की सर्विस है। बड़ौदा तो बीच में ही, सुतार समाज सबका अच्छा सहयोग है और अच्छी सेवा और अच्छे विचार धारणा है। मूर्ति तो हमारे जयपुर से बना के मकराना से ऑर्डर दे के बनवा के लेके आए थे। उनके बाद में उनका स्थापना इधर किया था, और बाकी ये सब जोधपुर पत्थर है, वो उधर जोधपुर से ही पूरा उधर से ही कारीगर बुलवा के सब ये निर्माण किया हुआ है। संस्था को लेकर यही है कि आगे जो भी निर्माण है और कैसे नवा अच्छा सिस्टम से जो भी अपना अच्छी तरह से नवा निर्माण में जो सहयोग हो सकता है वो कमेटी से राय लेके जल्द से जल्द चालू करने का प्लानिंग है। शुरुआत में केवल भगवान की तस्वीर के सामने पूजा से आरंभ हुआ यह स्थान आज मंदिर, हॉल और अनेक सुविधाओं से संपन्न हो चुका है।
एवं अन्य समाज सेवियों के योगदान ने इसे और अधिक सशक्त बनाया है। आज यह संस्था केवल एक भवन नहीं बल्कि समाज की एकता, सेवा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुकी है। इसे देखकर हर व्यक्ति के मन में गर्व, श्रद्धा और प्रेरणा का भाव जागृत होता है और यही इसे एक सच्ची धरोहर बनाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ विश्वकर्मा टुडे जो यूट्यूब चैनल है, आप श्री नरेश जी शर्मा जी का, कि आप के विचारों से और हमारे समाज के धरोहर आप हर कोने में पहुँच के एक एक धरोहर का वीडियोग्राफी और क्लिप बना रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को और आपके पूरे स्टाफ को। बहुत ही आनंद होता है इस चीज़ को लेके कि हमें समाज को जो आगे बढ़ता देख रहे हैं उससे हमें बहुत खुशी होती है और एकजुट होके पूरा संगठन है हमारा मंदिर का, तो एकजुट होके जो काम करे उसमें हमें बहुत आनंद होता है। और ये हम चाहते हैं कि हमेशा ये कार्यक्रम, ऐसे ही कार्यक्रम जैसे कि भागवत कथा हो, नानी बाई का मायरा हो, चाहे विश्वकर्मा पुराण हो, ये सब कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। और ऐसे कार्यक्रम हर साल में 1-2 कार्यक्रम, छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। जैसे कोई महाराज जी आ रहे हैं तो उनका भी सत्संग का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम, फिर बच्चों के मोटिवेशन का प्रोग्राम हो, समय फिर 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा दिवस का हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम इस मंदिर की ओर से कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया और बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं तो हमारे जो सराहनीय है वो आज हमारे गुजरात ही नहीं, भारत में भी नहीं, जो विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो संचालित अन्न क्षेत्र है उसका सब मेरे पास शब्दों में उनका शब्द नहीं है कि मैं उसकी वकाण कैसे करूं। पर इतना अच्छा अन्न क्षेत्र हमारे यहाँ चल रहा है, जिस अन्न क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को करीबन 300 आदमियों को 250-300 आदमियों का दर रोज शाम को SSG हॉस्पिटल में उनको जरूरतमंद लोगों को अन्न का जहाँ अभाव है वहाँ उनको जाके दिया जाता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के वडीलों को जो वहाँ जाके सेवाएं देते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस ट्रस्ट के वडीलों से ही ये अन्न क्षेत्र का जो कार्यक्रम है वो वहाँ हाजिर रह के ये कार्यक्रम कराना, यहाँ से रसोई बनाना, ले जाना करना सब वडील लोग करते हैं। उनके लिए मैं समाज के सभी समाज के मेरे समाज बंधुओं को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और आप यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जो विश्वकर्मा टुडे चैनल है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा टुडे चैनल यूट्यूब चैनल है, इसको समाज के हर आदमी सब्सक्राइब करे और उसको ऑल करे। फिर उसमें आप देखोगे तो उसमें समाज के धरोहर के बारे में बताया जाता है, समाज के जो एक अचीवमेंट जैसे लोगों ने किया है उन लोगों के अचीवमेंट के बारे में खास मुलाकात में बताया जाता है। फिर वो स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर्स की सलाह से, जैसे अपने समाज के लोगों के बारे में बताया जाता है समाज के डॉक्टरों के द्वारा कि कोई भी बीमारी का है तो इसका कैसे, इसका उपचार कैसे हो और बीमारी नहीं कैसे हो, नशा मुक्ति के ऊपर ये बताते हैं। हर चीज़ को एकदम छोटी छोटी बारीकी से समाज का भला कैसे हो, इनका मेन मोटिव यही है कि अपना समाज आगे कैसे बढ़े और समाज के हम सहयोगी कैसे बन सके, ये इनका मेन मोटो है विश्वकर्मा टुडे चैनल का। तो मैं सभी से एक बार गुजारिश करूंगा कि विश्वकर्मा टुडे चैनल को आप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें, और जहां भी जिस धरोहर का आज तक वीडियो क्लिप नहीं हुआ वो धरोहर वाले इन विश्वकर्मा टुडे चैनल के नरेश जी से मिले और मिलके अपने धरोहर का वीडियो क्लिपिंग करावे। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने वडोदरा स्थित विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सके, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.